सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, अब की बार आप लोगों को हरिहर लीला के बारे में कुछ रहस्य आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि अब की बार हरिहर की लीला है, मतलब शिव जी की और विष्णु जी की लीला है। तो यह लीला अब की बार इतना आवश्यक क्यों हुई? स्वयं सिर्फ विष्णु जी को ही आना चाहिए, जैसे अन्य युगों में राम जी बनकर आए, कृष्ण जी बनकर आए, वैसे ही अब की बार विष्णु जी की ही लीला चलनी चाहिए। तो शिव की लीला ऐसा क्या अनिवार्य हो गया कि शिव की लीला दिखा रहे हैं? अब की बार हरिहर दोनों की लीला चल रही है। तो देखो, स्पष्ट सी बात है, क्लियर है बिल्कुल, कि अब की बार आखिरी युग है और इस आखिरी युग में यह समझ लो कि दुनिया में जितने भी नियम बनाए हुए हैं, जाति, धर्म, संस्था या वेद, पुराण, शास्त्र, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ, जो कुछ भी दुनिया में बनाया हुआ है, आखिरी युग का मतलब ही यही होता है कि सब कुछ आखिरी, अब इसके बाद कुछ भी नहीं चलेगा। चलेगा तो सिर्फ सत्य चलेगा, क्योंकि जो सत्य हैं, जो शिव हैं, वह स्वयं आए हैं इस आखिरी युग में युग परिवर्तन करने के लिए। और दुनिया में रहने वालों का कार्यभार विष्णु जी के पास होता है, तो मानव परिवर्तन करने के लिए स्वयं विष्णु जी आए हैं। इसीलिए अब की बार हरिहर लीला चल रही है। और आप लोगों को यह बात हजम नहीं होगी कि वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, जो कुछ भी पहले के नियम बनाए हुए सब निरस्त कर दिए गए हैं। ये बात हजम नहीं होगी आप लोगों को, मैं जानता हूँ। अपने भ्रम के माया जाल में ही आप लोग जीते रहोगे, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे। लेकिन संकेत स्वरूप मैं यही आप लोगों को बताऊंगा कि सत्य यही है, स्वीकार कर लो। नहीं स्वीकार करोगे तो आपको ना विष्णु जी स्वीकार करेंगे, ना शिव जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह हरिहर लीला चल रही है। जो असंभव कार्य हैं, उस कार्य को करने के लिए स्वयं शिव आए हैं, क्योंकि यह मानव परिवर्तन ही नहीं है, अन्य युगों की तरह मानव परिवर्तन ही नहीं है, युग परिवर्तन भी है साथ में। युग परिवर्तन का मतलब सृष्टि में भी बदलाव लेकर आना। जो आपके लिए दुनिया बनाई हुई है, आपके लिए जो सुख सुविधा चल रही है आज के समय में, जैसे वैज्ञानिक उपकरण है या अन्य जो भी सुविधा आपके लिए है, तो जितनी आपके लिए आवश्यक है उतनी ही सुविधा बचेगी। एक इंसान के जीने के लिए जो पर्याप्त सुविधा चाहिए, सिर्फ वही बचेगी। कलयुग की सारी सुविधाएं मिटाई जाएंगी। इसलिए यह हरिहर की लीला है। और हरिहर की लीला आप लोगों को भविष्य मालिका के माध्यम से भी बताया जा रहा है, अन्य आध्यात्मिक इंसान भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और आप लोग यह तो देखो, इस कलयुग में स्वयं राम जी आप लोगों को उदाहरण दिए हैं कि यह हरिहर की लीला है, लेकिन फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप लोग कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन जीते हो, स्वयं की अंतरात्मा को जगाया ही नहीं। आपके भगवान आपके अंदर हैं, अपने भगवान को बुलाया ही नहीं कि मुझे दुनिया में क्या चल रहा है कुछ दिखाओ। अगर आवाज़ लगाते अपने अंदर रहने वाले भगवान को, तो आपके भगवान दिखाते, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी देवी देवता के स्वरूप में हो। मतलब ये कि आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों ना हो, अगर आप सच्चे होते तो आपको अवश्य पता लगता कि स्वयं परमात्मा ने हमें क्या संकेत दिया है। परमात्मा ही सब संकेत देते हैं। जो राम मंदिर बना है इस कलयुग के आखिरी समय में, आप लोगों को तो दिख रहा है कि हाँ, हम केस जीत गए, हिंदू केस जीत गया,
राम मंदिर बन गया, मोदी जी ने बनवा दिया, भारत सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया। तो यह सब एक कहते हैं ना कि बहाना होता है, इंसान ही माध्यम बनता है। समय की मांग जैसे होती है उसी प्रकार से परमात्मा कार्य करते हैं। और इस कलयुग के आखिरी चरण में आपको राम जी का मंदिर मिला, कृष्ण जी का मंदिर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसके पीछे भी कुछ कारण ही होगा। देखो, स्पष्ट कारण यही है, साफ साफ मैं आप लोगों को बताता हूं। बनना चाहिए सबसे पहले कृष्ण जी का मंदिर, क्योंकि इससे पिछला युग तो कृष्ण जी का युग था, द्वापर युग था। उससे पहले त्रेता युग था, राम जी का युग था। तो सबसे पहले तो कृष्ण मंदिर बनना चाहिए, लेकिन कृष्ण जी का मंदिर नहीं बना। बना कौन सा? त्रेता युग का मंदिर। मतलब यह कि सतयुग के बाद जौन सा युग आया था उस युग का मंदिर बना है राम मंदिर। और कृष्ण जी के युग में, त्रेता युग में, उन्होंने अधर्म का नाश किया था और धर्म को पुनः स्थापित किया था, लेकिन इंसानों के माध्यम से किया था। महाभारत का युद्ध हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कि सारथी बनकर पूरे युद्ध में जब तक युद्ध चला तब तक रहे, लेकिन शस्त्र नहीं उठाए। मतलब आप लोगों को साफ साफ यही संदेश मिला है कि धर्म को इंसान ही स्थापित करेगा, भगवान नहीं करेंगे। भगवान रास्ता दिखाएंगे, भगवान मार्ग दिखाएंगे। सच के साथ रहोगे तो भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति तुम्हारे साथ चलेगी, तुम्हारे साथ कार्य करेगी, धर्म पुनः स्थापित होगा। लेकिन धर्म को स्थापित आपको ही करना है। वह इसलिए क्योंकि द्वापर युग में अधर्म कुछ कम था और त्रेता युग में अधर्म बिल्कुल भी नहीं था। त्रेता युग में अधर्म बिल्कुल भी नहीं था, सभी इंसान सुखी थे। जब राम जी आए, रावण का वध किए, तो उसके बाद राम राज्य आ गया था, अधर्म बिल्कुल खत्म हो चुका था। इंसान अधर्मी नहीं था। त्रेता युग में इंसान अधर्मी नहीं था, लेकिन शायद ही कोई ऐसे अधर्मी इंसान होंगे जो राक्षस बन चुके थे रावण की तरह। तो रावण का आतंक था त्रेता युग में, इसलिए रावण का वध किया गया, पुनः धर्म की स्थापना की गई और राम राज्य घोषित किया गया कि राम के साम्राज्य में सभी प्रजा सुखी है। द्वापर युग में अधर्मी इंसान थे, अधर्मी इंसान थे। द्वापर युग में कृष्ण ने यही सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ो, तब ही तुम इस दुनिया में, संसार में रह पाओगे। अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हारा जीवन नरक बना देगी। तो हमें कलयुग में कौन सा राज्य चाहिए? कलयुग में कौन सा राज्य चाहिए? क्या बार बार आप संघर्ष कर सकते हो? ऐसा तो कर नहीं सकते। जीवन छोटा सा है। संघर्ष एक बार ही करो, ऐसा संघर्ष करो, अपने जीवन से संघर्ष करो, अपनी मुसीबतों से संघर्ष करो। अगर आपको कोई सता रहा है, परेशान कर रहा है, उससे संघर्ष करो। आपका कोई हक खा रहा है तो उससे संघर्ष करो। हक आपका कौन खा रहा है? भारत सरकार ही खा रही है, नेता मंत्री पदाधिकारी ही खा रहे हैं आपके हक की कमाई। अन्य वीडियो में हमने आपको थोड़ा सा ही बताया है, लेकिन आने वाले समय में विस्तार में बताएंगे। लेकिन राम राज्य का मतलब क्या होता है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। राम राज्य का मतलब होता है कि सभी इंसान सुखी हो जाएंगे, और उसी राम राज्य की मैं कामना करता हूं कि आप लोग अवश्य राम राज्य बनाओगे।
और इस कलयुग के आखिरी समय में राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ तो सिर्फ यही कारण है कि इंसान बहुत दुखी है, इंसान बहुत परेशान है। और आज वो समय आ गया है कि जो कृष्ण जी हैं, जिन्होंने हमें ये संदेश दिया कि अपने हक के लिए लड़ना सीखो, तो आज वो समय आ गया है कि हमें स्वयं लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। इस दुनिया में अधर्मियों के साथ संघर्ष करना होगा। यह किसी जातिवादी की लड़ाई नहीं है। यह धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए लड़ाई है। या तो अधर्मियों की सोच बदल जाए, वह सच्चे इंसान बन जाए। अगर सोच नहीं बदलती है तो वह उनको मिटना पड़ेगा। और जहाँ सत्य होता है वहाँ अधर्म का नाश होता है। तो हरिहर लीला का मतलब यही है कि कलयुग में राम मंदिर बन गया तो राम राज्य भी आएगा, लेकिन उस राम मंदिर के अंदर जो प्रतिमा लगाई गई है, जो स्वरूप लगाया गया है राम जी का, तो वह तो कहते हैं ना कि तीर धनुष वाला भी लग सकता था, वह स्वरूप भी लग सकता था। लेकिन बचपन का स्वरूप लगा तो बचपन का स्वरूप लगा, चलो ठीक है। लेकिन काला स्वरूप क्यों लगा है? वह काला स्वरूप इसीलिए लगा है कि जैसे कि आप लोगों ने भविष्य मालिका में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो मोबाइल के माध्यम से सुना ही होगा कि कल्कि की गुप्त लीला, मतलब नाम तो कल्कि का चलेगा, लेकिन लीला कल्कि ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, आप लोगों के पास सही जानकारी नहीं होगी। आप लोग तो सिर्फ इतना ही जानते हो कि कल्कि जी विष्णु जी के अवतार हैं, और कल्कि की गुप्त लीला मतलब हमें पता नहीं है। यही सत्य है कि आप लोगों को पता नहीं है। जो कल्कि की गुप्त लीला है, गुप्त का मतलब रहस्य, जो पता ना हो, वही गुप्त लीला है। और गुप्त लीला का ही स्वरूप आपको दर्शाया गया है। जो काली प्रतिमा लगी है वह यही हमें दिखाती है कि अब की बार हरिहर की लीला है, मतलब विष्णु जी के साथ शिव जी भी हैं। दोनों जने मिलकर युग को परिवर्तन कर रहे हैं। कल्कि मानव परिवर्तन कर रहे हैं और शिव जी युग परिवर्तन कर रहे हैं। मतलब कि जो जन्म हुआ है अब की बार, वह विष्णु जी का जन्म नहीं हुआ है, कल्कि जी का जन्म नहीं हुआ है। कल्कि जी स्वयं एक इंसान के अंदर आए हैं, जिसको कहते हैं अवतरण। कल्कि जी की शक्तियाँ, कल्कि जी की अदृश्य स्वरूप, विष्णु जी की शक्तियाँ एक साधारण इंसान के अंदर आई हैं। और उस इंसान का नाम है काल पुरुष। काल पुरुष इसलिए नाम है कि वही आपको हमने बताया कि हरि और हर की लीला चल रही है, शिव की लीला चल रही है। तो लीला ये असली शिव की लीला चल रही है, वो इसलिए कि जब शिव के आदेश पाकर एक शिवगण पृथ्वी पर आकर जन्म लिया, उस शिवगण के माध्यम से स्वयं शिव आए हैं। तो अब की बार जो लीला है, यह असली लीला शिव लीला है। इसीलिए इस लीला का नाम रखा गया है कल्कि की गुप्त लीला। कि एक काल पुरुष के अंदर विष्णु जी अवतरित होते हैं, वह अधर्मियों का काल बन जाते हैं। अधर्मियों का काल का मतलब जितने भी अधर्मी इंसान हैं इस पृथ्वी पर, सबके जीवन में अंधेरा आ जाएगा। और वही अंधेरे का स्वरूप राम जी लिए हैं।
जो काला स्वरूप लगा है इसीलिए लगा है। वह मूर्ति हरि हर की लीला दर्शाती है। जो चेहरे पर मुस्कान है राम जी के, वही मुस्कान सभी इंसानों के चेहरे पर आएगी जितने भी भगवान के भक्त होंगे, किसी भी देवी देवता के भक्त होंगे, उनके चेहरे पर यही मुस्कान आएगी। एक प्रसन्नता भरा आपका जीवन होगा, एक ये सुखी संसार होगा। सिर्फ भारत देश नहीं, पूरी दुनिया सुखी हो जाएगी। पूरी दुनिया ऐसे ही राममय हो जाएगी। राममय का मतलब कल्कि की दुनिया। राम ही कल्कि हैं, सीता ही पद्मा हैं, और शिव ही संत श्री प्रमोद जी महाराज हैं, और महाकाल ही काल पुरुष हैं। तो सोचने और समझने का नज़रिया सबका अलग अलग है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या समझता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। असली रहस्य आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। कल्कि की गुप्त लीला कैसे कैसे है, रहस्य में भी रहस्य निकलता है। शिव और शक्ति जब पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं अपने चारों स्वरूपों में, चारों स्वरूपों का मतलब ये है कि शिव ही महाकाल हैं और शक्ति ही महाकाली हैं, विष्णु ही राम हैं और विष्णु ही कल्कि हैं, सीता ही पद्मा हैं और सीता ही लक्ष्मी हैं। तो आप लोग सोचते रहो, समझते रहो, क्या रहस्य है इस वीडियो में। यही है कल्कि की गुप्त लीला की आखिरी वीडियो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।